the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Welcome people. Here we are very happy to have Raveen on our YouTube channel, and Raveen is an accomplished Indian fencer, and he has won 3 Western Cup gold medals and 3 national bronze medals, a Malaysian Championship bronze medal, and an Air Force International gold medal. So we are glad to have him on the show. So Raveen, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। जी जी, हम भी बढ़िया हैं। तो बहुत मुश्किल से हम समय निकाल पाए हम दोनों ही। तो जी काफी टाइम से बात चल रही थी, तो somehow we are able to manage। तो बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा जानना चाहेंगे आपके पास से कि आपकी लाइफ के बारे में, और फेंसर आप कर रहे हैं। मैंने सर फेंसिंग 2006 में शुरू कर ली थी और 2006 से लेके अभी तक कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। और रिसेंटली 2023 में मेरा गोल्ड है। ओके। और काफ़ी इंटरेस्ट पार्टिसिपेट मेरी तरफ से और इंटरनेशनल भी मेडल। तो अभी कल कुछ गोल्स हैं तो कुछ और करने। तो ये तो बहुत लंबा, काफ़ी इट्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड, राइट? तो काफ़ी समय हो गया आपको फेंसिंग में। तो जी जी, तो ये गोल्ड आपने जो जीता था, ये कब जीता था, कब में जीता था, कौन सा टाइम था, कौन सा ईयर था? तो ये 2023 में जुलाई में आया है मेरा, कंबोडिया में। अच्छा, कंबोडिया में। सो वाज दिस रिसेंटली मेडल, ओके, वाज दिस योर फर्स्ट गोल्ड, लाइक पहला गोल्ड था आपका? मेरी लाइफ का पहला गोल्ड था। ओके, एंड पहला ही मेडल था? नहीं, पहला मेडल नहीं था, आई थिंक वो 5th मेडल था। 5th मेडल था। मेरे नेशनल गेम में भी मेडल है। ओके 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 ओके। सो आपसे जानना चाहूँगा मैं कि कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, रवीन? मतलब आपका बैकग्राउंड, लाइक हाउ यू गॉट इनटू फेंसिंग, कैसे, मतलब ये सब स्टोरी शुरू होती है आपकी लाइफ की? एक्चुअली क्या है कि मेरे पापा है ना, जो वो कपड़े प्रेस करते हैं। जी जी। तो मतलब मैं वेरी पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो जब मेरा स्कूल ही के टाइम पे, मैं मतलब हमारे स्कूल में, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है ना, जी, जो सरकारी स्कूल, तो मैंने उधर पढ़ाई करी है। उधर में पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के कॉम्पिटिशंस होते थे जी, जिसमें फेंसिंग। तो मेरा क्या होता था कि सभी गेमों में करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। जी। तो जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब गेम शुरू करी है, तो उसके बाद जब मैं 9th में हुआ तो मैंने सोचा कि फेंसिंग ही करनी है बस। फेंसिंग की तरफ से ज़्यादा अट्रैक्ट था मैं। तो मैंने 9th से लेके, मतलब 9th क्लास से लेके फिर मैंने कंटिन्यू इसी पे ही ध्यान ज़्यादा दिया। तो +2 के बाद मैं 2014 में मेरे घर को छोड़ दिया। मैंने घर को छोड़ के मतलब कैसे भी करके मैंने मतलब देखा कि कुछ करना है। तो घर वालों की तरफ से इतना सपोर्ट नहीं था। मेरे भैया थे जो उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करी है गेम को लेके। तो घर वालों को, मम्मी पापा को इतना नहीं पता होता था गेम को लेके। तो क्या हुआ कि मैं पहले मैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर गया। जी। फिर उधर मैंने ट्रेनिंग करी, तो उधर ज़्यादा मेरे को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। देन मैंने मतलब इंडिया में ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग ना करी हो। मैंने कन्याकुमारी से लेके जम्मू तक हर सेंटर में ट्रेनिंग करी है। बिकॉज मेरे पास कोई कोच नहीं था। लुधियाना में स्टिल अभी भी कोई कोचिंग नहीं करता। मैं अकेला ही प्लेयर हूँ जो लुधियाना में फेंसिंग करवा रहा हूँ। अभी मैंने खुद का मेरा क्लब ओपन किया है, इंटरनेशनल क्लब है, टच फेंसिंग क्लब के नाम से है। ओके। तो वो मेरा ड्रीम था। तो मैंने धीरे धीरे करते करते मैंने प्रोग्रेस किया। फिर मैं नॉर्थ ईस्ट मणिपुर चले गया। मैंने उधर ट्रेनिंग करी। मैंने कंटिन्यूसली 3-4 साल उधर ट्रेनिंग करी। देन ट्रेनिंग करने के बाद फिर मेरा जब पहला मेडल आया उत्तराखंड में, मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था, तब मेरा ACL, मेरा फाइनल मतलब सेमीफाइनल मैच चल रहा था। देन मेरा ACL और MCL दोनों टूट गए थे। मेरा मतलब लास्ट बाउट था, लास्ट मेडल बाउट था। तो मेरे टूटे पैर पे भी, टेढ़ा करके पैर, ACL और MCL टूटे पे भी मैंने मतलब मेडल ले लिया। तो मेरा वो आई थिंक 20
मेरा लाइफ का पहला मेडल था। तो वो मेडल आने के बाद फिर मैंने ऑपरेट करवाया, जिसमें 4.5 लाख का खर्चा आया। मैंने मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में ऑपरेट करवाया। ओके। देन उसके बाद मैंने 4 मंथ में मैंने रिकवरी करी, एसीएल और एमसीएल जो टूटा था उसका ठीक। रिहैब करी। मुंबई में ही, मुंबई में हमारी फैमिली रहती है। देन उसके बाद मैंने फिर कम बैक किया, मैंने दोबारा मणिपुर गया, मणिपुर जा मैंने अगेन ट्रेनिंग शुरू करी। ट्रेनिंग करने के बाद मेरा अगेन मेडल आया अमृतसर में। अमृतसर में मेडल आया तो मेरे को लगा कि थोड़ा सा मेरे को और एडवांस करना चाहिए, क्योंकि मेडल आ रहे हैं, बट जैसे उस टाइम पे भी ब्राउन्स आया था। तो मेरे को हमेशा मेरे मैच हैं जो वो प्री क्वार्टर फाइनल के अराउंड जाके टफ हो जाता था मेरे को। तो उसके बाद मैं स्पॉन्सर के थ्रू मैं मलेशिया गया। मलेशिया जाके मैंने 1 साल उधर ट्रेनिंग करी, फिर बैंकॉक में करी, सिंगापुर में करी, फिर उसके बाद कंबोडिया में मैंने कंपटीशन भी खेला, ट्रेनिंग भी करी और मेडल भी लेके आया। तो उसके बाद मैं मलेशिया से सीधा मतलब नेशनल गेम के लिए आया, उधर भी मेडल आया। तो मतलब काफी अच्छा रहा उसके बाद का एक्सपीरियंस। बट ये है कि मैंने 2006 से लेके जो 2000 आई थिंक 14 तक तो मेरे को कुछ नहीं था, मतलब ना करवाने वाला कोच था ना कुछ भी। तो ये है कि मैंने खुद किया, हर जगह पे खुद जाके। मतलब मेरा कभी कभी ऐसे भी होता था कि मैंने एक लेसन, हमारे ना फेंसिंग में एक लेसन देता है जो कोच बच्चे को ट्रेनिंग देता है ना, तो वो ट्रेनिंग करने के लिए मैं मतलब जाता जरूर था घर पे झूठ बोल के कि मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, बट मेरे को रेलवे स्टेशन पे स्टे करना पड़ता था, क्योंकि उधर अकोमोडेशन नहीं होती थी, पैसे नहीं इतने होते थे कि मैं जाके कर सकूं या फिर मैं उधर स्टे कर सकूं या रूम ले सकूं। तो स्टेशन पे रुक के, रात को रुक के, देन उसके बाद जाके ट्रेनिंग करके अगले दिन का सेशन खत्म करके फिर घर आना। फिर ऐसे कंटिन्यू मेरी कुछ लाइफ चली है मणिपुर से पहले। जी। तो और भी बहुत ज्यादा लंबी स्टोरी है, बट मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बताई है। ये देखो ऐसा है रवीन, राइट? रवीन, क्योंकि ये जानना ना एक आम, लाइक वी आर ऑल फ्रॉम वेरी नॉर्मल बैकग्राउंड्स, राइट? जो आपने बोला कि थोड़ा माली हालत थोड़ी वीक थी, राइट? जैसे आपने बताया बैकग्राउंड के बारे में अपना, तो मैं समझता हूँ कि जिनकी हालत अच्छी भी होती है लेकिन उनको इतना कुछ वो भी अचीव नहीं कर पाते हैं ना, जिनके पास सारे रिसोर्सेज भी हैं, राइट? तो एक सारी चीजें भी ना कहीं, वो भी सारी चीजें ठीक हैं, बट कहीं ना कहीं ये है कि तो पता नहीं ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, पर इंडिया में बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स है। हाँ। जहाँ पे पैसा है वहाँ पे ज्यादा अप्रोचेज हैं और ज्यादा उनको उठाया जा रहा है। जी, और जी। जहाँ पे जिनके पास नहीं है तो उनको पीछे, आज भी वो पीछे थे, पहले भी पीछे थे और आगे जाके भी वो वैसे ही रहेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है, ये मेरा ओपिनियन है, बाकी मेरे को पता नहीं कि इन फ्यूचर कुछ चेंज हो सकता है, तो पता लेकिन नहीं। चलो, आपने तो बहुत लंबी फाइट भी करी है अपने करियर को लेके, तभी आप यहाँ तक आए हो। इतनी इंजरी होने के बाद भी ऑपरेट कराया, जी सब जी का एक्सपेंस हुआ, और जी मतलब आपकी मतलब जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब कुछ भी आसान नहीं था, कि मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मिल जाता है ऐसे ही। तो बहुत कठिन रहा है समय, मुझे लगता है आपके साथ, है ना? जी तो ये आपका अपना जुनून है कुछ करने का, और जी स्पोर्ट्स के साथ रहने का, और विदाउट एनी बी प्लान चलने का। मतलब कि हम कहते हैं ना कि ये ए प्लान फेल होगा तो हम बी प्लान पे जाएंगे, तो एग्जैक्टली। या वो अक्सर लोग ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो ए प्लान के साथ ही हमें, मुझे लगता है, स्टिक रहना चाहिए। तो वो मुझे लगता है आपका ए प्लान ही यही था कि मुझे फेंसिंग करनी है और एंड तक मुझे फेंसिंग ही करनी है, राइट? और जी मुझे आगे मेडल लेना है, मुझे प्रोफेशनली खेलना है, और मुझे लगता है आप शायद और लोगों को भी लेके आएंगे। जैसे आपने बोला क्लब खोला है आपने, तो आपको यस। स्टिल मेरे पास ये टेम्पलेट भी पड़ा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी 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 ये दिखाइए। टच फेंसिंग क्लब का एक टेम्पलेट है। जी तो जी इस क्लब में मेरा ये एक्चुअली क्या है कि मेरा ड्रीम था कि अगर मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैंने ये क्लब में सारे नॉर्मल बिगिनर प्लेयर ही रखे हैं, जो मतलब गरीब ही है। जी मतलब जी ये नहीं है कोई ज्यादा अमीर बच्चा मैंने कोई नहीं रखा अभी के लिए, कोई ज्यादा मैंने कॉस्ट भी नहीं इसकी रखी। जी बट जी स्टिल ये और ऑल ओवर इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल क्लब है, जिसमें 3 कोचेस फॉरेनर, एक इटालियन के कोच हैं और एक लंदन के हैं और एक मलेशिया के। ये तीनों भी ओलंपियन है। ओके। तो इनके पास मैंने ट्रेनिंग
करी हुई है फॉरेन में जाके, 4 साल मैंने बाहर था तो उनके साथ कांटेक्ट में रहा। तो जी कुछ मतलब इनके साथ मेरी बातें हुई, इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा करना चाहिए, तू कर सकता है। जी देन मैंने वो लुधियाना में अभी शुरू किया है। तो इन फ्यूचर इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा रहे, और जैसे मैं मतलब इधर उधर ज्यादा भटका हूँ या मैंने धक्के खाए हैं, तो वो किसी और को ना हो ऐसे। जी जी, नहीं अच्छी सोच है आपकी काफी, क्योंकि हर कोई व्यक्ति इतना नहीं सोच पाता है, क्योंकि वो अपनी स्ट्रगल में ही रहता है, राइट। वो अपना ही ये प्रयास करता रहता है कि मैं कैसे सरवाइव करूं। तो लेकिन जी एज अ फाइटर आई थिंक लाइक यू मेड इट, अभी तक आप कर पाए, और आपका इरादा पक्का है और था पहले भी। जी तो ये बहुत जी अच्छी काबिले तारीफ है, जो हम तारीफ कर सकते हैं। और सिर्फ तारीफ करने से तो नहीं होगा, लेकिन जो भी लोग इसको देखेंगे तो इसकी सीरियसनेस को समझें, इस स्पोर्ट्स की, कि एक व्यक्ति ने सिंगल हैंडेडली कैसे सब कुछ किया, हैंडल किया अपने लेवल पे। और वो ना तो मॉनेटरी, ना तो उस, मुझे लगता है कि आपने कोई पैसे की सपोर्ट से किया, वो आपका अपना जुनून है जैसे, है ना। तो उस वजह से जी आप जी यहाँ तक पहुंच पाए, खेल पाए, और बाकी चीजें तो ऑटोमेटिकली फिर आपके पीछे आ ही जाती हैं इंसान के, जब आप उस मादा रखते हैं उतना मेहनत करने का, राइट। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी। तो आपका मतलब, आप किसी से इन्फ्लुएंस होते हैं इस गेम को लेके, किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? और आपका कोई मेंटोर, जैसे आपने कहा कि शुरू में तो कोई मिला ही नहीं, कोई गुरु नहीं था, तो आपने अपने आप को जी। गुरु मार के इस गेम को आगे कंटिन्यू किया, या खुद ही आपने सेल्फ स्टडी करी, सेल्फ प्रैक्टिस करी? तो कोई सेल्फ है सर, यस में जो अभी तक भी हो रही है ना, जी अगर मैंने आज अकाउंट पे आप क्लब देख रहे हो, ये इंटरनेशनल क्लब है, तो जी ये भी मेरी सोच के अकॉर्डिंगली ही बना है। मैंने जी बाहर में जो चीजें सीखी हैं, जो मैंने देखी हैं, मैंने से गाइड नहीं लिया, कौन मेरे को आके सिखाएगा और कौन बताएगा कि ऐसे कर, ये सारा कुछ मेरे दिमाग से जो मैंने खुद सर्च आउट किया है उसके अकॉर्डिंगली ही हो रहा है। ठीक है। और गेम में भी ऐसे था, मेरे को कोई करवाने वाला नहीं था, तो जब मेरे पास इतना कोच नहीं था या कोई भी नहीं था, तो मेरे को ये होता था कि कोई बात नहीं, फोन में देख लो, किसी फ्रेंड्स का फोन लेके उसमें देखना, सर्च करना वीडियो को, कैसे फेंसिंग करते हैं, उस चीज को मेरे को डीप सीखने के लिए, फिर इसलिए मैं बाहर निकला, क्योंकि उतने में मेरा इनफ नहीं हो रहा था। जी जी जी, तो मतलब आपका कोई मेंटोर नहीं रहा है, अपने आप ही आपने करा होगा। बाद में हो सकता है कि आपको कोई ना कोई कोच तो मिला ही होगा, जिसने आपको फिर ट्रेनिंग प्रोफेशनल। जैसे एग्जैक्टली मणिपुर में खोमन फेंसिंग एकेडमी है मणिपुर इम्फाल में। जी तो जब जी मैं उधर गया, जब मेरा उनके पास ट्रेनिंग करने के बाद मेरा पहला मेडल आया ना, तो मैंने अपना गुरु मतलब मेरे जो फर्स्ट कोच है ना इंडिया के, जी। एक ही कोच है, तो उनको ही माना है मैंने। उनका नाम रंजीत सिराम है, तो मैंने उनको ही माना, क्योंकि उनके थ्रू ही मेरा मेडल आया था पहले। ओके ओके ओके। और जो किसी, जो मेडल आया है, हाँ जी, तो वो जो मलेशिया के कोच हैं और जो लंदन के कोच हैं उनकी तरफ से आया है, बस ये है। ऑलराइट ऑलराइट। तो आप किसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे इस गेम में जाने के लिए? नहीं सर, मैं वही तो बता रहा हूँ, कोई था ही नहीं ना, इधर में कोई नहीं था, तो मेरे को ये था कि देख के ही करना पड़ा सब कुछ, बस अच्छा करना था, नहीं थी कैसे भी करनी थी। अच्छा, कोई मतलब ये था कि कोई ये गेम आपने चूज कर ली है और उसके बाद आपने इसके ऊपर वर्कआउट करा, मतलब कोई ऐसा बस नहीं, कोई ऐसा रोल मॉडल होता है, कोई इसको देख लिया तो हम, है ना, ऐसा नहीं था। ठीक है नहीं था, नहीं, ठीक है रोल मॉडल नहीं था। ठीक है। तो सेल्फ इतना कुछ मेहनत करने के दौरान, और झेला भी आपने काफी कुछ होगा, मेहनत करी है आपने, तो मेंटल स्ट्रेस तो रहता ही होगा, तो वो कैसे मैनेज करा आपने, इतना हाई प्रेशर? और मेंटल स्ट्रेस तो सर आप मेरे से, अगर आप अभी, मैं बस ये है कि मैं रो नहीं सकता, जी अदरवाइज तो मेंटल स्ट्रेस तो इतना होता था कि फाइनेंशियली वीक होना, गेम भी करनी है, हमारे जो एक वेपन्स होते हैं ना, वेपन्स ही बहुत महंगे होते हैं, तो जी उसको अफोर्ड करना, वो सारी चीजें मतलब बहुत मुश्किल रही हैं। हम्म मतलब कभी भी नहीं होना, किसी से मांग के खेलना, अगर किसी की मांग के खेल ली तो उसकी टूट जाना, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। बट ये है कि पता नहीं, चलो कैसे करके ये चीज होनी थी, वो हुई है मेरे वही, साथ। मतलब बट ये है कि एक था आपने फिर करके जाती थी, तो उसको ज्वाइंट करके खुद जी बेल्डिंग करा के उसी को ही दोबारा खेलना, तो ऐसे होता था। तो ये तो देखिए मतलब अलग ही है, मतलब अलग ही लेवल का आपने
अपने जीवन में जी अलग ही स्तर की आपने मेहनत की है, वो दिख भी रही है अब। जी क्योंकि ये तो एक कहावत भी है ना कि जब आप सक्सेस होते हो तो आपसे कोई नहीं पूछता, है ना, सब आपके सक्सेस को देखते हैं। जब आप कुछ नहीं होते और जो लोग आपके साथ तब होते हैं वही असली आपके दोस्त हैं, राइट। जब आप कुछ ना हो और जिन्होंने आपकी सपोर्ट करी, फैमिली ने करी या कोई दोस्त हो उसने करी, तो दे आर योर एक्चुअल पीपल, लाइक वही असली लोग हैं जो आपके लाइफ में एंड तक जाने वाले हैं। तो सक्सेस होने के बाद तो सब जान ही जाते हैं, राइट। तो ये जी विडंबना है पूरी दुनिया की। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने जैसे अभी ये खोला है अपना कोचिंग का सारा प्लेटफॉर्म, तो यंग एथलीट्स आते होंगे, तो जैसे आपने मैंने कहा कि उनका यंग उनका उनको कैसे आप वो करते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं टूटते होंगे कहीं, मतलब कि इतनी मेहनत कैसे करेंगे हम, क्या है। तो आप तो मतलब उनको अब आपकी स्टोरी से इंस्पायर होते होंगे, या आप उनको खुद बहुत मोटिवेट करते हैं, कैसे होता है ये सब कुछ? क्या है कि जब तो मैंने डिप्लोमा किया है ना, इस डिप्लोमा किया ना स्पोर्ट्स जी का, जी वो अभी क्लियर हुआ है। देन मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने स्टोरी में हाईलाइट किया था कि मैंने क्लब एक ओपन किया है जी। फेंसिंग का, तो मेरे पास वैसे ही कॉल आने शुरू हो गए कि मतलब, क्योंकि मेरे को मोस्टली काफी लोगों ने देखा हुआ है कि मैंने कैसे मेहनत करी है, या कोचेज ने देखा है। तो मेरे पास और फिर जो महाराष्ट्र के थे, उड़ीसा के थे बच्चे, इधर उधर के जो भी थे, गुवाहाटी के, असम के, तो उन्होंने खुद आना कि हम भी आएंगे आपके पास ट्रेनिंग करने के लिए। तो क्लब में ऊपर ही बनाए हुए उनके लिए कि वो आए, ऊपर स्टे करें, कि क्लब कहीं भी ना जाए। क्योंकि मोस्टली क्या होता था, जैसे मेरे साथ हुआ ना, कि मैं ऐसे नहीं होते थे और स्टेशन पे स्टे करनी पड़ती, या कैसे भी टाइम निकालना पड़ता था एक सेशन के लिए। तो मैंने अभी कि किसी को किसी चीज के लिए वेट ना करनी पड़े, वो आए और अपना स्टे करें, फूड का अरेंज करें, देन वो नीचे उतरें और अपनी ट्रेनिंग करें, दैट्स इट। और रह गई बात मोटिवेट करने की, जो बच्चा ये क्लब में आ रहा है ना, वो पहले से ही मोटिवेट होके आ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम जहाँ जा रहे हैं होगा। तो ये चीज है। तो आपसे यही उम्मीद है कि आप इस मतलब जो भी आपका प्रभावशाली आपका करियर रहा है और आगे जो आपने ये क्लब ओपन किया है, तो इसको आप ऐसे ही मेंटेन करें, क्योंकि जब ज़्यादा बड़ी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर वो उसकी जो एक गरिमा होती है ना, वो कम होती जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे 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 आदमी ऊपर उठता जाता है तो वो अपनी जड़ें छोड़ता जाता है, राइट। तो वो 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 जब तक आपकी जड़ आपने पकड़ी हुई है ना, तो ये क्लब बहुत सारे लोगों को दिशा दिखा सकता है। और जो भी दिशाहीन है या जो भी लोग सीखना चाहते हैं और आपकी मेहनत को देख के वो ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी क्लब ऐसे कोई ज्वाइन नहीं करता, वो पहले देखेगा कि कौन व्यक्ति है जिससे हम, है ना, राइट, हमें कोचिंग मिलेगी या हमारे मेंटोर कौन होंगे। तो आई थिंक लाइक ये सब कुछ आप ही के हाथ में है। तो आपके अपकमिंग टूर्नामेंट्स कौन से हैं? अपकमिंग टूर्नामेंट्स तो मेरा अभी पंजाब खेड वतना का एक कंपटीशन आएगा, तो मैं वो पार्टिसिपेट करूंगा। उसके बाद फिर स्टेट आएगा, पंजाब स्टेट लेवल का आएगा। देन उसके बाद फिर उधर सिलेक्शन होने के बाद फिर नेशनल में, फिर नेशनल के बाद सिलेक्शन होने के बाद जो भी आगे का इंटरनेशनल का रहेगा वो। ओके जी। तो अभी इसी आप लाइक ये जो अभी हमारा ईयर बचा है 2024 के, अभी जो 4 महीने हैं इसी के अंदर होगा आपका, या अभी? यस, इसी के मंथ में होने, ईयर में होने वाला है। तो ये जो फेंसिंग है, इस स्पोर्ट्स ने आपको एज अ पर्सन कैसे चेंज किया, मतलब क्या आपको उसमें चेंजेस आ रहे हैं आपके, मतलब समझा नहीं, सॉरी। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए इसके एज इस स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करने के बाद? स्पोर्ट्स को ड्रॉप करने के बाद बस ये था, पागलपंती थी बस, और कुछ नहीं है, कुछ करना है इसी में ही करना है। नहीं मतलब कि एज अ पर्सन आप चेंज हुए इससे, एज अ पर्सन कोई पर्सनालिटी में चेंज आया हो आपका कुछ? पर्सनालिटी में सर पहले से ही, मैं कहना नहीं चाहता ऐसे, बट पहले से ही थोड़ा हार्ड वर्क था, और मेरे को ये था कि करना चाहिए,
और काफ़ी चीज़ें ये स्पोर्ट्स ने मेरे को सिखाई, डिसिप्लिन में रहना, कैसे एक दूसरे से बात करनी है। और जब सबसे ज़्यादा मैं मोटिव तब हुआ जब मेरा पहला इंटरनेशनल था और मैंने उधर जाके बाकी प्लेयर्सों को देखा, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स होते हैं उनका बात करने का तरीका, उनकी खेलने का तरीका, वो चीज़ें मेरे को काफ़ी अट्रैक्ट की, तो उसकी वजह से मैं और भी मोटिव हुआ। ओके ग्रेट। तो अभी जैसे अभी आगे आपका ये करियर नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहा है, तो मतलब अभी आप क्या एम करते हैं अपने आप को, क्या मतलब क्या देखना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि गोल्ड तो ले आए आप, अब नेक्स्ट क्या है आपका, जो मतलब आपका कोई टारगेट है या क्या है, क्या करना है आपने नेक्स्ट? सर, नेक्स्ट मेरा टारगेट है कि मैं मतलब एक बार और इंडिया को मतलब मेडल लेके आऊं, और जी दूसरा गोल ये है कि मैं इंडिया का बेस्ट फॉइल कोच बनूं। इनफैक्ट इंडिया का नहीं, मैं तो इंडिया का बोल रहा हूँ, मैं तो वर्ल्ड का चाहता हूँ कि जी। जो इवेंट मेरा हमारे फेंसिंग में इवेंट होता है, तो हम्म। जो मेरी उसका वर्ल्ड का बेस्ट कोच बनूं, और मेरे हाथ से काफी अच्छे प्लेयर्स एथलीट निकले जी फेंसिंग में। तो मैं खुद भी लर्निंग आउट करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। अगले साल मैं इटली, तो इटली में मैं और डीपली इसकी स्टडी करने के लिए कि फॉइल में क्या क्या चीजें, क्योंकि हर वक्त, हर रोज, हर सेकंड में टेक्निक और चेंज होती जाती हैं, जी। तो वही चीजों को लेके या फिर अपडेट रहने के लिए, उसी चीज को फॉलो करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। ओके। तो ये अब तो चलो आपके पास रिसोर्सेज हैं तो आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं, राइट? तो नेक्स्ट ईयर आप इटली जा रहे हैं, तो कोई आपका शॉर्ट टर्म गोल है अभी? बस मतलब कि शॉर्ट टर्म गोल में कुछ, जैसे आप कह रहे हैं टेक्निक चेंज होती रहती हैं, तो जी जी। शॉर्ट टर्म गोल में आप मतलब कुछ करना चाह रहे हो ऐसा कुछ जो कि अचीवेबल है, मतलब जो आप प्राप्त कर लें, कुछ ऐसा? यस, अभी मेरा गोल एक जो है कि सीनियर नेशनल में मेडल लेके आना, जो कि हमारे इंडिया में एक सीनियर नेशनल कैटेगरी में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होता है। जी तो अभी तक के लिए तो चलो ब्राउन्ज ही आया है, बट मैं चाहता हूँ कि एक बार ना एक बार तो मैं मेडल गोल्ड, कि मैं अपने आप को भी प्रूव कर सकूं कि हाँ, कि मैंने किया तो अपने दम पे किया, जो किया तो मैंने खुद से ही किया। ये चीज है, ये चीज। तो आपको, मुझे लगता है काफी गर्व हुआ होगा जब आपने इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया। आ, यस एग्जैक्टली, वो चीज प्राउड मोमेंट रहती है, क्योंकि वो मेरा पहला लाइफ का एक गोल भी था, क्योंकि में मेडल एकदम से ना आना और उधर जाके काफी हार के बाद मेडल लेके आना, तो वो चीज तो बहुत फर्क डालती है। तो उसी चीज को लेके मैं और हुआ हूँ कि नहीं, अगर मैं इधर कर सकता हूँ तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। कोई ऐसी उसमें कुछ यस, कोई ऐसी स्टेज आई है आपकी लाइफ में जब आपने कहा कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा है, या मैं गिव अप की तरफ जा रहा हूँ, कुछ बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन? मेरा एसीएल और एमसीएल टूट गया था, देन मेरे को लगा था कि मेरे को अब मेरी एज हो चुकी है, मेरे को नहीं खेलना चाहिए, मेरा मतलब अभी बॉडी भी साथ नहीं दे रहा। तो उस टाइम पे मेरे को एक बार तो लगा था। देन मेरे कोचेज हैं जिनसे मैं रहता हूँ, बात करता हूँ, तो मेरे को बताया कि एक ही बार में ऐसा नहीं होता, सारी चीजें, कि धीरे धीरे काफी चीजें होती हैं जो चेंज होती रहती हैं। तो मतलब एक ही बार में सभी को भी कुछ नहीं मिल जाता। तो मेरे जो, मैंने आपको बताया था, जो मणिपुर के कोच थे, उन्होंने काफी मतलब बताया मेरे को, मेरे पेरेंट्स ने बताया मेरे को, फैमिली ने बताया कि हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट पहले अपने आप को ठीक करना है सबसे पहले, देन आगे करनी है नहीं करनी वो बाद में देखेंगे, बस यही था। तो फैमिली में आपके अभी आप अकेले हैं या और ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग्स हैं आपके? मम्मा है, पापा है, ब्रदर है, ब्रदर की वाइफ है, और उनके 2 बच्चे हैं, जो कि उनके 2 बच्चे भी है। एक 6 साल का बेटा है, अभी तो उसकी चलो एज बड़ी होगी, पर उसको भी 6 साल में मतलब मैंने गेम करवा दी थी, तो स्टिल वो भी नेशनल प्लेयर है। और जो उनकी बेटी है, तो वो अभी PIS मोहाली में उसकी सिलेक्शन हुई है, तो वो उधर ट्रेनिंग कर रही है, तो उसको भी मैंने ही सिखाया। यस एग्जैक्टली। तो वो भी मेरे इवेंट की है, तो मेरे घर में 2 और कंसर्न है जो मेरी ये गेम को या आगे ये क्लब को लेके आगे चल पाएंगे। राइट। इसी को हम लेगेसी बोलते हैं, अगर आप कुछ कर पाते हैं और उसको पास ऑन करते हैं और कोई सीख जाता है, चाहे आपकी फैमिली के अंदर हो या आउटसाइड, तो इट्स कॉल्ड लेगेसी।
राइट, आप बनाते रहते हैं जी वैसे लाइफ के अंदर। जी। तो कोई ऐसा मैसेज जो आपके दिल में हो, या कुछ आप ऐसा ओपनली बोलना चाहते हो आज की दुनिया को देख के कि ये कमी मुझे खलती है, मतलब एज अ स्पोर्ट्स, लाइक आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर मैसेज जो कि उन लोगों के लिए हो जो कि कुछ करना चाहते हैं, नहीं हो पा रहा है, या कुछ उनके लिए अच्छा, या जो भी आपके मन में। सर मैं तो, मेरे सिर्फ वर्ड्स यही रहेंगे कि गवर्नमेंट को अगर अच्छों को जिनके मेडल आ रहे हैं ना सर, जी अगर जी उनको सपोर्ट करने को उनको मिल रहा है ना, तो जिनके मेडल नहीं आ रहे हैं और जो करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनके मेडल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, कहीं जी ना कहीं मेडल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनके पास सेंटर नहीं है, कोचिंग के लिए जगह नहीं है, उनको खाना पीना अच्छा नहीं मिल रहा। जी तो मेरी बस ये request है सभी से, और जो भी आपके मतलब देख रहे हैं ये चैनल को, ये सारी चीजें तभी चेंज होंगी जब एक को छोड़ के बाकियों पे भी ध्यान दोगे। जी जी ये नहीं एक स्टार है हम उसी के ऊपर ध्यान देंगे, उसी के ऊपर इन्वेस्ट करते रहेंगे, उसी के ऊपर पैसा लगाते रहेंगे, तो बाकी नीचे के नीचे रहेंगे, वो कभी लाइफ में ऊपर नहीं आएंगे। वो लास्ट एट द मोमेंट वो एक स्टेप आगे लेंगे, फिर उसके बाद उनके मन में यही आएगा कि बस इसके जब हमारे आगे वालों को ही सब कुछ मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा, तो हम क्यों करें। जी तो जी एग्जैक्टली वो, तो आधे से ज्यादा फेंसर्स हो गए या आधे से ज्यादा स्पोर्ट्समैन, चाहे वो कोई भी गेम के हों, तो एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जी वो इस वजह से गेम छोड़ देते हैं और इस वजह से ही गेम कंटिन्यू नहीं करते। सभी मेरे जैसे नहीं होंगे कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स होने की वजह से, कि फिर भी वो कहें कि कोई बात नहीं भाई, मैं मेरी बात बोल रहा हूँ कि मैंने 12.5 लाख का लोन लिया, मैंने क्लब इंटरनेशनल स्टडी किया, मैंने एक एक चीज जो हमारी फेंसिंग में यूज होती है वो सारी चीजें ली। तो जी कोई भी ऐसा सोच कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं लोन लेके ऐसी चीज खड़ी करूं जहाँ पे बाकी भी आए। तो जी मैं ये चाहता हूँ, मोटिव था, मैं अपने आप से मोटिव था कि मेरे को करना है जैसे मर्जी करना, चाहे कोई साथ दे या ना दे। हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। गवर्नमेंट को उन बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जिनके मेडल नहीं आ रहे, पर वो कुछ करके वो कर सकते हैं। तो अगर वो करेंगे ऐसा, तो इनफैक्ट आने वाले टाइम में होप सो हमारे फेंसिंग में भी या अनदर गेम्स में भी मेडल और भी बढ़े। रिसेंटली आपको पता ही होगा, जी 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 हमारे नॉर्मल एथलीट जो है उन पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। आपको, आपने शायद न्यूज में भी देखा होगा, 5 करोड़ शायद नॉर्मल जो एथलीट्स हैं उनके ऊपर, और 2 करोड़ शायद आई थिंक हैंडीकैप वालों के ऊपर लगाए हैं। तो सबसे गोल्ड उनके हैं, 5 सिल्वर हैं, 7 ब्राउन्स हैं, और इस साइड में तो चलो जैसे भी जो है तो है, बट कहने का मतलब ये है कि भगवान ने उनको हाथ पैर भी नहीं दिए सही से, फिर भी वो कर रहे हैं। हम उसके ऊपर कम लगा रहे हैं पर वो ज्यादा दे रहे हैं, वो मेडल भी दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली मेरे वर्डिंग्स वही हैं कि क्या पता जो बिगिनर्स हैं या फिर जो नहीं अफोर्डेबल हैं, अगर उनके ऊपर लगाएं तो क्या पता तो वो भी रिजल्ट दे दें, जो उनके ऊपर वो पैसा लगा रहे हैं उनसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे। जी जी बस ये तो बस आपकी काफी अच्छी सोच है, प्रैक्टिकल हो आप, आपने दुनिया देखी है, हालातों से लड़े हो, तो आपका अपना तजुर्बा है छोटी उम्र में। तो हमारी आपसे यही कामना है कि आप लगे रहें, राइट। और जी जैसे कि तो हमने भी आपके बारे में पढ़ा, तो ऐसा लगा कि अपने में से कोई है जिससे हमें बात करनी चाहिए, और जी जी और लोग उन्हें सुने और कुछ आगे अच्छा सोचें और करें, बजाय कि हम ये सोचें कि नहीं मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, राइट। तो यस ऐसा भी अब हिम्मत रखने से ही कुछ मुझे लगता है कि हो पाता है। और गिव अप करना तो चलो बहुत आसान चीज़ है, राइट। तो बहुत अच्छा लगा रवीन आपसे बात करके। तो हम आपसे दोबारा कनेक्ट होते हैं आपका जो टूर्नामेंट है उसके बाद, या आफ्टर आपका उससे पहले कोशिश करेंगे दोबारा से कुछ अलग टॉपिक पे बात करेंगे, और कुछ आप जी जी और कुछ बताना ओके चाहें सर। वो भी हम अपनी रिसर्च करके आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। और ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और ओके हमारा
आपसे शुक्रिया, थैंक यू सो मच। या रिक्वेस्ट है कि आप चलते रहिए जी। थैंक यू रवि। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट सर। You good night. Good night. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time.